देखो, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि हमें दिल को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ मेडिसिन की जरूरत होती या फिर कई और भी चीजें हैं जिसको हम यूज करके हमारे दिल को जो है हेल्दी रख सकते हैं। देखो, अगर मेडिसिन का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो मेडिसिन आज बहुत हाई लेवल की हो गई है। यानी कि मार्केट में आज ऐसी ऐसी दवाइयाँ आई है जो कि हम कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में यूज करते हैं, हाइपरटेंशन में यूज करते हैं या फिर बीबी के डिसीज में भी यूज करते हैं। लेकिन ओवरऑल सिर्फ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पे ही हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ता। क्या होता है, मेडिसिन का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ 50% हमारे जो हेल्थ को है वो ठीक रखती है। बाकी जो 50% रहता है वो हमें खुद से क्योर करना पड़ता है। यानी कि जैसे हमारा लाइफस्टाइल हो गया, हम क्या खाते हैं, हम डाइट में क्या चीजें लेते हैं, हम फिजिकली एक्टिविटी क्या करते हैं, हमारा मेंटल स्टेटस क्या बोलता है, ये ओवरऑल चीजों को जो है हमें ऑब्जर्व करके उन चीजों पे काम करना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि जब मैं मेडिसिन ले रहा हूँ तो मुझे फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर डाइट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मेडिसिन तो खा रहा हूँ। लेकिन उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मेडिसिन खाने से आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्या होता है, आप अगर हेल्दी डाइट लेंगे, अपने फिजिकल स्टेटस को अच्छा रखेंगे, फिजिकली एक्टिविटी करते रहेंगे, तो बहुत सारी चीजों को जो है हम बिना टैबलेट्स के भी खत्म कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि टैबलेट्स को साइड में रख के नेचुरल तरीके से हम अपने बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, हमारे हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी देखो क्या होता है, हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, हमारी हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे जरूरी होती है एक्सरसाइज। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता, हमें जॉब वाले पर्सन है या फिर हमें सुबह से 7 बजे से लेके काम पे जाना पड़ता है, शाम तक टाइम नहीं मिलता। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप दिन का 30 मिनट निकाल लीजिए। 30 मिनट आपके शरीर के लिए दीजिए। ज्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, लाइट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो फ्रेश हो जाती है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो हार्ट रेट होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव हो जाता है, वो फास्ट हो जाता है। और सारी बॉडी में हमें ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है एक्टिव हो जाती है और एनर्जी जो है बूस्ट हो जाती है। उसी के साथ साथ हमारी बॉडी से जो पसीना आता है, तो पसीने के साथ साथ हमारी बॉडी को जो टॉक्सिन्स वगैरह, जो डर्ट वगैरह रहता है, वो सारा निकल जाता है। तो बहुत सारे लोगों को दिन में 30 मिनट तो एक्सरसाइज करना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आता है आपका लाइफ स्टाइल, जैसे डाइट प्लान हो गया, आप क्या खा रहे हो डेली। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन होने की वजह से ज्यादा करके क्या ही होने वाला है, मतलब डाइट में हम जो लेते हैं वो तो हेल्दी होगा, क्योंकि वेजिटेरियन में हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है या फिर कोई ऐसी अननेसेसरी चीज नहीं रहती जिसको हमें हार्ट को प्रॉब्लम हो या हमारे हेल्थ को इफेक्ट करे। बट वेजिटेरियन में भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हमें ध्यान देना होता है, जैसे ऑयली फूड्स। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी शादियों में, किसी फंक्शन में जैसे जाते हैं, तो कचौरी हो गया, समोसा हो गया, भजिया तला हुआ, आलू गोभी, जो भी फ्राई करके जो चीजें खाते हैं ना हम, वो हार्ट के लिए बहुत डेंजर होती है। ये सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। उसके बाद में आता है ऑयली फूड, यानी कि मसाले वाला फ्राई किया हुआ चीज। जब भी हम अगर कोई मसाले वाली चीज खाते हैं या फिर उस चीज को फ्राई करके खाते हैं बहुत सारे तेल में, तो ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत डेंजर है। उसके बाद में सबसे डेंजरस है मैदा। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैदा आपके बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है। जैसे शुगर, और शुगर इतनी डेंजर होती है हार्ट के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। अब बहुत सारे लोग उसे मिठाई के फॉर्म में लेते हैं, रसगुल्ले के फॉर्म में लेते हैं या फिर बहुत सारी चीजों में खाते हैं। अभी ओवरऑल देखा जाए तो 50 ईयर्स है, वो हम 50 साल पीछे जाके देखते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, उनको ये मिठाई का इतना कॉन्सेप्ट पता नहीं था। उनको ऐसी चीजों के बारे में पता नहीं था कि कैसे ऑयली फूड खाते हैं, कैसे हम इन चीजों को फ्राई करके खाते हैं। वो लोग नेचुरली खाते थे, जैसे ज्वारी हो गया, बाजरी हो गया, गेहूं हो गया, ये चीजें खाते थे। जैसे एक साल में जितनी अनहेल्दी चीजें खाते थे, आज के लाइफस्टाइल में हम उतनी एक महीने में ही खा रहे हैं। मतलब मान लीजिए वो 250 ग्राम शुगर जो है एक महीने में यूज करते हैं, हम उसे एक दिन में खा जाते हैं। ये सारी चीजें होती है जो उन चीजों को जो वो लोग उस टाइम में यूज करते थे, इसलिए वो हेल्दी रहते थे। लेकिन हम जो है, हम वो चीजों को जो एक महीने में करने की चीज रहती है उसे एक दिन में करते हैं, इसलिए हमारे हार्ट की डिसीज, शुगर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीजें जो है बढ़ती जाती है। तो आपको आपके लाइफस्टाइल पे, यानी कि आपके डाइट पे ध्यान देना है। उसके बाद में आता है मेडिटेशन, योगा। थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी एंजाइटी, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं वो पूरे निकल जाते हैं, और बॉडी को जो है वो, हमारे ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है और पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं। इसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो काफी हद तक ठीक रहती है। उसके बाद में बहुत सारी जो लोगों की प्रॉब्लम रहती है वो रहती है नींद को लेके। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम जॉब स्टेटस में रहते हैं तो हमें नींद लेने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो मैं आपको बताता हूँ कि हेल्दी बॉडी के लिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी होती है। इसको आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या है, जॉब की वजह से या फिर काम की वजह से, काम की टाइमिंग की वजह से ये करना मुश्किल होता है। तो आप सीधा सा कर सकते हैं कि एक योग निद्रा बोल के एक चीज रहती है योगा में। 15 से 20 मिनट के लिए आप योग निद्रा कर लीजिए। योग निद्रा करने से आपको क्या होता है, 3 से 4 घंटे की नींद की फीलिंग आ जाती है। यानी कि ओवरऑल आपको जो 3 से 4 घंटे की जो चीज है वो आधे से घंटे में खत्म कर सकते हैं। तो अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और हेल्दी फूड्स वगैरह खाइए। और बहुत सारी चीजें जो करने के लिए आपको कर सकते हैं बिना मेडिसिन के और बिना टैबलेट्स के, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्दी टिप्स जानने के लिए, और कमेंट करके बताइए अगला वीडियो को किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।